अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के ऊपर बात करेंगे। सिर्फ हमारे पास इस लिस्ट में 4 प्रोग्राम्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट मटेरियल जो है वो पेपर में नहीं आता। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ अनइम्पॉर्टेंट या जो हमें टीचर्स ने सजेस्ट ना किया हो या बताया हो कि ये कोई बेटे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अनएक्सपेक्टेड जिसको हम पेपर कहते हैं, तो वो फिर ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम होती है। अगर एक बच्चा 75 आउट ऑफ 75 चाहता है तो ऑब्वियसली वो इस केस को ना कंसिडर करे, वो अपने तौर पे अच्छे तरीके से तैयारी करे, सारे प्रोग्राम्स करे चैप्टर नंबर 2 के, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में ज्यादातर चांस यही है कि प्रोग्राम ही आएगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली आ सकता है। लेकिन अगर प्रोग्राम आता है तो हमारे पास ये 4 प्रोग्राम है जो हमने कभी भी स्किप नहीं करना है। सिंपल सी कहानी है। पेज नंबर 27-28 आप जिसने जाना है अब वो वीडियो छोड़ के जा सकता है। ये पेज नंबर 27-28 पे 2 क्लास एक्टिविटीज हैं, टोटल 4 सॉरी, और जिसमें पहले 2 जो क्वेश्चंस हैं वो इफ एल्स के ऊपर है, यानी कि डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़े थे टोटल 3, एक सीक्वेंशियल जो बाय डिफॉल्ट होता है, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर जो डिसीजन मेकिंग, और एक कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लूपिंग, यानी कि लूप कंस्ट्रक्ट्स। ये 3 तरह के। तो मोस्टली पेपर में जो क्वेश्चन आता होता है ना वो फॉर लूप से रिलेटेड भी आ जाता है या इफ एल्स। वैसे वो डिपेंड करता है कि आपकी क्लास कौन सी है। ये क्योंकि फर्स्ट बैच है तो हम इसलिए श्योर नहीं, अदरवाइज इसका भी गेस बंदा कर सकता है कि ये फॉर लूप से रिलेटेड पेपर आएगा, यानी कि फॉर लूप से रिलेटेड प्रोग्राम आएगा या इफ एल्स से रिलेटेड। लेकिन यहां पर क्योंकि दोनों पोर्शन है और सवाल एक आना है तो हम इसमें जो है वो डिफरेंशिएट एक्चुअली नहीं कर सकते। और वैसे भी 4 प्रोग्राम है, कुछ ज्यादा काम नहीं है। इनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने सारा सोल्व करवाया। मैं बोर्ड पे भी कंप्यूटर पे भी, आपको जैसे इजी रहे आप अच्छे तरीके से इनके आंसर्स देखें। अगर किसी को अभी भी स्टिल इनके आंसर्स ना मिले तो वो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले है राइट एन इफ एल्स स्टेटमेंट एंड अ शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट टू चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। इसमें होगा क्या कि हमने एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है इफ एल्स से रिलेटेड, या फिर शॉर्ट हैंड इफ एल्स से रिलेटेड। हो सकता है कि पेपर में कोई एक आ जाए, वो कह दे कि राइट एन इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है जी, टू चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। या हो सकता है वो कह दे राइट अ शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो दोनों का आना पेपर में जरूरी नहीं है, बट आप अपने एंड पे दोनों की तैयारी करें। तो एक नंबर इनपुट में लेना है यूजर से, इनपुट फंक्शन के जरिए से, और फिर बताना है उसके ऊपर इफ की कंडीशन लगानी है कि अगर तो वो नंबर 2 पर पूरा डिवाइड हो रहा है तो इवन है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो ऑड है। और आप उसके लिए चेक कर लें, इफ एल्स का भी साइंटेक्स चेक करें और शॉर्ट हैंड का भी चेक करें। अगर दोनों आ जाए तो दोनों ही लिख दें। दरम्यान में बेशक आप हेडिंग डाल दें, लेकिन हेडिंग फिर कमेंट के जरिए से होगी, क्योंकि एक्चुअली जो आप पेज पे लिखोगे, लेट से आप यहाँ पे क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हो, आपने इफ एल्स का कोड लिखा, अब साथ ही आपने दरम्यान में हेडिंग दे दी नाउ शॉर्ट हैंड इफ एल्स, तो नीचे आपने वो प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होगा, वो एक ही प्रोग्राम आप बना दें, दरम्यान में ये वाली हेडिंग कमेंट्स के जरिए से दे दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। वो एक प्रोग्राम कंसीडर होता है जो आप पेज पे लिखते हो, वो पूरा प्रोग्राम है, उसमें आपका एक भी डॉट वो प्रोग्राम का हिस्सा माना जाता है। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी। पेज नंबर 27 पर है। 27 पर ही दूसरी एक्टिविटी है राइट एन इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें अब 3 चीजें आ गई। इसका मतलब है कुछ ऐसा है कि जिसमें 3 मुख्तलिफ जो है वो चीजें हो सकती हैं प्रिंट करने के लिए। टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। सिंपल इफ के सामने अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव नीचे प्रिंट का मैसेज कर दें। अगर वो नंबर एलिफ में जाए, अब एलिफ की कंडीशन में क्या लगाएंगे, अगर वो नंबर लेस देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन 0, वो नंबर जो भी है इनपुट में जो लिया गया है यूजर से, तीनों में इन दोनों में इनपुट ली जा रही है। ठीक है जी। अगर वो नंबर लेस देन 0 है तो नेगेटिव, और अगर वो नंबर इक्वल टू 0 है तो फिर क्या होगा, सॉरी इक्वल टू इस तरह होगा, तो फिर वो नंबर क्या है, 0 है, यानी कि एग्जैक्ट 0 है, न्यूट्रल नंबर है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ये 3 कंडीशन है, एक इफ में कवर हो जाएगी, एक एलिफ में, और एक चली जाएगी एल्स केस में। और इफ और एलिफ के सामने कंडीशंस आती हैं, एल्स के सामने कंडीशंस नहीं आती। ये जो मैं साथ कुछ चीजें बोल रहा हूँ, अक्सर बच्चों को शायद ये समझ ना आए, तो वो बच्चे लाजमी तौर पर जाके ये प्रोग्राम्स की वीडियो देख लें। चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट में जाएं, फर्स्ट ईयर में प्लेलिस्ट में जाएं, और उस प्लेलिस्ट में देखें कि आपको ये एंड पे जाके क्लास एक्टिविटीज की वीडियोस मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, जो यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 3 हमारा कंसिडर होगा, पेज नंबर 28 पे मिलेगा। आप अपनी बुक के मुताबिक चेक कर लीजिएगा। मुख्तलिफ पब्लिशर्स जो है वो अक्सर इसको आगे पीछे भी कर देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स इवन एंड काउंट्स द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। देखिए जी, 1 से लेकर 20 तक के दरमियान के जितने भी इवन नंबर हैं उनको प्रिंट करना है, और दूसरा काम क्या करना है कि ऑड नंबर्स को काउंट करना है, काउंट द ऑड नंबर। इनके दरमियान में ऑब्वियसली 10 नंबर इवन है जो हमें प्रिंट करने हैं, और 10 नंबर आपके ऑड है जो हम लोगों को क्या करने हैं, जो काउंट करके जस्ट बताना है, और उनका आंसर 1 से 20 के दरमियान में होना चाहिए। और सारा काम जो है आपने वाइल लूप के जरिए से करना है, ये याद रखिएगा, बाय यूजिंग अ वाइल लूप। इसमें आपने कोई और लूप इस्तेमाल नहीं करना।
अगर हम नंबर 4 की बात करें तो राइट अ फॉर लूप यूजिंग रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने फॉर लूप के अंदर रेंज फंक्शन इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखिएगा। टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10, इसके दरमियान आपने जो इवन नंबर्स है ना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, और प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 का मतलब ये है कि 2 और 10 भी शामिल होंगे। अगर बिटवीन कहता तो फिर हम लोगों ने 2 और 10 को जो है वो प्रिंट नहीं करना था। ठीक है जी, ये 4 प्रोग्राम्स कार करें, इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर 2 कवर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो पूछेगा, अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।